मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। इंदौर में खालसा सम्मान विवाद के दौरान उन्हें पद से हटाने के बाद वो नाराज चल रहे कौन? नरेंद्र सलूजा, जो कि बीजेपी में शामिल हो गए। ये रिपोर्ट आप देखिए। कहते हैं राजनीति में कोई कब, कहां और किस वक्त अपने रास्तों को पार्टी से अलग कर ले, ये कोई नहीं जानता। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, जिसका मकसद है भारत को जोड़ना, तो दूसरी तरफ अपने ही कुनबे के टूटने पर कांग्रेस हाथ पर हाथ धरी बैठी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी एमपी में भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सुबह सुबह बीजेपी ने कांग्रेस के सामने एक परेशानी का पहाड़ खड़ा कर दिया। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया प्रभारी और पार्टी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उनके आवास पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे पद को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को ठोकर मारता हूं। मेरे लिए पहला मेरा धर्म समाज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हूं। शिवराज जी की विनम्रता, सहजता, कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वीडी शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं और यही मेरे पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों का हत्या का आरोप हो। दरअसल नरेंद्र सलूजा कमलनाथ के साथ काफी लंबे समय से जुड़े थे। हाल के कुछ महीनों से उनकी अनदेखी हो रही थी। पिछले दिनों इंदौर के खालसा कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में कमलनाथ भी पहुंचे थे। आयोजकों में नरेंद्र सलूजा का भी नाम था। कार्यक्रम के दौरान सिख दंगों को लेकर कमलनाथ का जबरदस्त विरोध हुआ था। विरोध के बाद कमलनाथ ने अपने मीडिया प्रभारी के पद से नरेंद्र सलूजा को हटा दिया था। इसके बाद सलूजा कुछ दिन तक चुप थे। शुक्रवार की सुबह 10 बजे उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ पर इस दौरान सीधा और तीखा निशाना भी साधा। कमलनाथ जी जो हैं, उनका स्वभाव जो है वो एक अलग ही टाइप के नेता है। अपने लोगों की उनको पहचान नहीं है, अपने लोगों पे सम्मान देने का उनका नजरिया नहीं है, और उनके साथ जितने भी काम करने वाले सबकी स्थिति मुझे पता है। तो कमलनाथ जी का एक नजरिया है, हमेशा अपने लोगों के साथ धोखा ही होता है, अपने लोगों को कुछ मिलता नहीं है, तो उनकी कार्यशैली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र सलूजा को पार्टी ज्वाइन करवाई और इस दौरान सीएम ने उनका स्वागत भी किया। साथ ही सीएम ने कह दिया कि उनके आने से पार्टी को यकीनन मजबूती भी मिलेगी। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगा, और एक ऐसा नेता जो अपने तर्कों के और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं। नरेंद्र सलूजा कांग्रेस नेता से पूर्व कांग्रेस नेता बन गए हैं और अब उनके नाम के आगे बीजेपी नेता लग गया है। लेकिन एक नेता से पूर्व नेता तक के उनके सफर के बीच उनके मन में कई टीस हैं, जो अब बीजेपी में शामिल होने के बाद खुलकर सामने आएंगी। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं हमारे सहयोगी जितेंद्र ने नरेंद्र सलूजा से बातचीत की और जाना कि आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय बोलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे नरेंद्र सलूजा ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में है, इंदौर में आने वाले हैं। सोचा नहीं था कांग्रेस ने कि आप वेलकम ऐसे करेंगे, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आपको बीजेपी में आना पड़ा? देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा से इसका लेना देना नहीं। यदि बात करें तो इसका लेना देना इंदौर की 8 नवंबर की खालसा स्टेडियम की घटना से, जिसमें कमलनाथ जी उस दीवान में मत्था टेकने गए थे। अवसर था गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व का, और उस दिन जिस प्रकार से देश के प्रसिद्ध कीर्तनकार जो उस दीवान को अटेंड करने आए थे, जो कीर्तन करने आए थे, अपनी वाणी से संगतों को निहाल करने आए थे, उन्होंने जो कमलनाथ जी को लेकर शब्द कहे, जो उनका संबोधन था, जो कौम को ललकारा, स्वागत को ललकारा, कमेटी को डांटा, जो उन्होंने कहा कि कैसे ऐसे व्यक्ति का आप सम्मान कर रहे हैं जिसके ऊपर 84 का दंगों का आरोप है, लोगों को जिंदा टायर डाल के जलाने का आरोप है, और आप ऐसे व्यक्ति का स्वागत कैसे कर सकते हो? मैं आज के बाद इंदौर में पैर नहीं रखूंगा, इंदौर नहीं आऊंगा, जो उन्होंने कहा,
उसके बाद उनका एक एक शब्द कानों में गूंजा, कई दिन तक सो नहीं पाए, आत्मा को झकझोर दिया। उसी दिन निर्णय ले लिया कि अब ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकते। और उसके बाद तो विश्व भर के कई नेताओं के बयान आए, दिल्ली, पंजाब, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, सबने कमलनाथ जी की 84 की भूमिका के बारे में बताया। तो यह सब सच्चाई जानने के बाद मैं उस व्यक्ति के साथ रहकर अपनी कौम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरे लिए कौम पहले, धर्म पहले, इसलिए मैंने निर्णय लिया उनको छोड़ने का। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन का निर्णय लिया। बीजेपी ही ज्वाइन करने का फैसला, जैसे आपने कहा कि प्रभावित हैं, लेकिन बीच बीच में आपकी जो नाराजगी है वो भी सामने निकल कर आई थी। कई बार तो ये भी निकल कर आया था कि मौखिक रूप से आपको पार्टी कार्यालय में आने के लिए मना कर दिया है कांग्रेस ने। देखिए, आप भी मीडिया के हैं तो आप भी जानते हैं मौखिक क्या होता है। क्या नियुक्ति मौखिक दी जाती है और हटाए मौखिक जाता है? जब मुझे लिखित रूप से नियुक्ति दी गई तो हटाओ भी लिखित रूप से। और मैंने तो 8 तारीख से आना बंद कर दिया। 8 तारीख से पूरी मीडिया गवाह है, मैंने कुछ भी काम किया हो, कोई किसी मीडिया को कांग्रेस का संदेश दिया हो, कमलनाथ जी के कार्यक्रम की जानकारी दी हो, कोई ट्वीट किया हो, कोई फेसबुक पे टिप्पणी करी हो, 8 तारीख से तो मैं शांत बैठ गया। 8 तारीख से और 13 तारीख को ये बात सामने आई कि मौखिक तौर पे मना कर दिया गया। वो भी इसलिए ये बात उड़ाई गई क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इनके खिलाफ बयान दूं, कीर्तनकार के खिलाफ, सिख समाज के नेताओं के खिलाफ बयान दूं, कमलनाथ जी के पक्ष में दूं। मैंने मना कर दिया तो इस तरह की बात उड़ाई गई। मैं तो स्वीकार रहा था, मैं तो चाहता था कि मुझे लेटर दे के हटा दे, क्योंकि मुझे तो काम ही नहीं करना था। लेकिन आज तक कोई ऐसा पत्र सामने नहीं आया और मैं तो इंतजार कर रहा था उस पत्र का कि पत्र आ जाता तो अच्छा होता। मुझे आज छोड़ना नहीं पड़ता जो मैंने आज पद छोड़े। लेकिन इसके पहले भी जब मीडिया विभाग के अध्यक्ष की बात आई थी, उस दौरान आपका नाम आया था, लेकिन आपको उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसा नहीं लगा कि समय समय पर कहीं ना कहीं आपको जो पद देना चाहिए था वो पद नहीं दिए गए कांग्रेस में? देखिए, वो बात है 27 मई की, अभी चल रहा है दिसंबर। यदि बात करें ऐसा क्यों हुआ कि लगातार आपके साथ इस तरह की जो चीजें वो देखने? कमलनाथ जी जो हैं, उनका स्वभाव जो है वो एक अलग ही टाइप के नेता हैं। अपने लोगों की उनको पहचान नहीं है, अपने लोगों पे सम्मान देने का उनका नजरिया नहीं है। और उनके साथ जितने भी काम करने वाले सबकी स्थिति मुझे पता है। तो कमलनाथ जी का एक नजरिया है, हमेशा अपने लोगों के साथ धोखा ही होता है, अपने लोगों को कुछ मिलता नहीं है। तो उनकी एक कार्यशैली है। लेकिन मैं तो 27 मई के बाद काम कर रहा था, दिसंबर हो गया है, वापस मुझे बुलाया गया, वापस पद दिया गया और लगातार काम कर रहा था। आप लोग भी उसके गवाह हैं। लेकिन ये 8 दिसंबर की घटना के बाद, 8 नवंबर की घटना के बाद मैंने निर्णय लिया कि अब उनके साथ काम नहीं करूंगा। और वो जो मन को आहत करने वाली टिप्पणी मनप्रीत सिंह कानपुरी ने की, उसके बाद ही मैंने निर्णय लिया। इंदौर में कमलनाथ यात्रा आने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा, काफी भव्य तरीके से कहा जा रहा है कि इसको स्वागत किया जाएगा। क्या भूमिका रहेगी आपकी, कैसे वेलकम करेंगे वहां पर? नहीं, वेलकम क्या करेंगे? इसी यात्रा में जिसके साथ कमलनाथ जी हो, जिस पार्टी पे 84 के दंगों का आरोप हो, जिस नेता के ऊपर 84 का दंगों का आरोप हो, उसका वेलकम क्या करेंगे? उसका तो हम विरोध करेंगे। हम तो राहुल गांधी से मांग करेंगे कि वो कह रहे हैं कि यात्रा घृणा, नफरत, हिंसा के खिलाफ है। तो ऐसा नेता जिसके ऊपर हिंसा का आरोप है वो आपके साथ कैसे चल सकता है? यदि आप वास्तव में प्रेम का संदेश देना चाहते हैं तो ऐसे नेता को पद से हटाएं और उसके बाद यात्रा निकालें। यदि ऐसा नेता साथ में चलेगा तो उस यात्रा का औचित्य क्या है? बीजेपी में क्या? तो सलूजा के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के विचारों पे कांग्रेस के बड़े से बड़े लोगों को भी ध्यान में आता जा रहा है। और जिस ढंग से हम सबको मालूम है कि कमलनाथ जी का और पिछले समय इंदौर में जो वाकया हुआ है खालसा कॉलेज में लेकर के, ये समूचा सिख समाज नाराज है। और ये बात भी सही कि इस बारे में ना तो राहुल गांधी माफ़ी मांगने को तैयार है, ना प्रियंका उस पर कुछ बोलती है, और बल्कि आगे जा कर के जले पे नमक छिड़कने के समान उनके वहाँ जा कर के राहुल गांधी को इंदौर में रुकवाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई घटनाओं से कई सारे लोग आहत हुए हैं और हो सकता है कि इसके बाद और ऐसे कई नए नाम आपको ध्यान में आएंगे जिनके बारे में आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमको आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, वो जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते और उसी प्रकार से ऐसे कई निर्णय आते हैं। मैं सलूजा जी अगर भाजपा में, जैसे आपने बताया है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। और ऐसे स्वाभिमानी लोग जो राजनीति में भी अपने खुद के अपने विचार और आदर्शों पे करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे सदैव खुले हैं। भाई साहब, आज तीसरा दिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। कोई नई बात नहीं है। बार बार बीजेपी राजनीति के अंदर इस तरह की कृत्य करती रहती है, क्योंकि बीजेपी की खुद की जो छवि है वो तो खराब होती जा रही है, साख बची नहीं है। 2 महीने पहले नरेंद्र सलूजा जी के खिलाफ एक FIR दर्ज करी थी, जो क्राइम ब्रांच है ग्वालियर का, उसने बार बार क्राइम ब्रांच तलब कर रहा था। नरेंद्र सलूजा जी जा नहीं रहे थे, शायद उनको डर लग रहा था। अब डर के आगे शायद उन्होंने घुटने टेक दिए होंगे और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने कोशिश करी थी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी विधायक को
तोड़ने की, लेकिन हर विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। तो उन्होंने कहा है कि एक पदाधिकारी को ही साथ में लेके एक मैसेज दिया जाए। तो इस तरह के कोई मैसेज जनता के बीच में सफलता के लिए भाजपा के नहीं जाते हैं, बल्कि जितने इस तरह के कृत्य करती है बीजेपी उतनी ही नाकाम होती जाएगी। यह साफ प्रमाणित करता है कि भाजपा जो है वो अपनी हार को देख रही है और उसी की बौखलाहट में इस तरह के काम किए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र सीधा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, नरेंद्र सलूजा का कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना क्या मायने इसके निकाले और इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ तो नजर आ ही रहा है, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूरे जो विधायक थे, उनके समर्थक विधायक, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव देखने को मिला था जब बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनी थी, बीजेपी सत्ता में आई थी। उस दौरान भी हमने देखा था कि नरेंद्र सलूजा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे कांग्रेस में, क्योंकि मीडिया के समन्वयक थे कांग्रेस में। कमलनाथ के काफी खास माने जाते हैं नरेंद्र सलूजा। ऐसा माना जाता था कि कमलनाथ अगर कुछ कह रहे हैं, अगर नरेंद्र सलूजा ने कोई बात कही है तो इसका मतलब यह है कि वो बात कमलनाथ कह रहे हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि कमलनाथ के कितने करीबी रहे नरेंद्र सलूजा और कितनी ज्यादा उनकी पकड़ कमलनाथ के पास तक थी। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में यह भी देखने को मिला कि उनकी उपेक्षा भी यहां पर कांग्रेस में देखने को मिली, क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया में अध्यक्ष पद की जब बात हुई तब भी उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उसके बाद उन्होंने अपना जैसा ही इस्तीफा दिया तो तुरंत उनके इस्तीफे को कमलनाथ जी ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद हमने दूसरी घटना देखी थी, जब एक बार वापस उन्हें बुलाया गया, मीडिया की जिम्मेदारी दी गई समन्वयक बनाकर, उसके बाद भी उन्हें नहीं पूछा गया। 8 तारीख की जो घटना थी वो वाकई में उस पूरे देश के अंदर उस घटना का काफी ज्यादा जिक्र हुआ था कि किस प्रकार से कीर्तनकार ने वहां पर कमलनाथ की उपस्थिति में नाराजगी जताई थी और इंदौर नहीं आने की बात कही थी। इससे मध्य प्रदेश को भी धक्का लगा था और बीजेपी के तमाम लीडर्स ने माफी मांगी थी और कहा था कि आप अपने फैसले को बदलिए और आप मध्य प्रदेश आए, इंदौर आए, इस तरह की आप चीजों को ना लाएं। लेकिन तब से हम देख रहे थे कि जो नरेंद्र सलूजा हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे थे। बीच में ये खबर भी निकल कर आई थी कि कांग्रेस ने नरेंद्र सलूजा को मौखिक तौर पे मना कर दिया है कि अब आपको नहीं आना है, अब आपको कार्यालय नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर कमलनाथ, यहाँ पर नरेंद्र सलूजा ने साफ कर दिया है कि उन्हें मौखिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया। सवाल तो यही बनता है ना, लेटर दिया जाता कि भाई तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर राजनीति में मौखिक तौर पर बयानबाजी तो खूब चलती है, एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा जाता है, लेकिन जब कार्रवाई की बात होती है वो तो पार्टी लिखित में ही करती है ना। अब ऐसे में पार्टी अब वो लेटर जारी कर रही है जो पहले कर दिया जाना चाहिए था। तो क्या जो लेटर अब जारी किया गया, क्या कांग्रेस ने से बचाकर रखा था कि लेटर रखते हैं, अगर कुछ भी ऐसी परिस्थिति रही तब हम जारी करेंगे? भाई हम तो पहले ही कार्रवाई करने के मोड में थे जब खुद ही पार्टी उसको छोड़कर चलेगा, बीजेपी में शामिल हो गए। तो नहीं, देखिए अगर हम यहाँ पर इस पूरे खेमे को समझे, इस पूरी बात को समझे, तो कहीं ना कहीं देखिए ये हमेशा राजनीतिक दलों में होता आया है कि जब एक व्यक्ति अब पार्टी से रिजाइन करता है या फिर पार्टी को छोड़कर जाता है तो तुरंत दूसरा दल, जिस दल में वो पहले रहता है, उस दल के तरफ से एक लेटर जो है वो तुरंत आ जाता है सामने और जारी हो जाता है और ये कहा जाता है कि हम तो पहले से हटाना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंडीशंस की बात करें तो आप देखिए पूरी तरीके से कंडीशंस हैं वो अलग है। और ऐसे में 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश में आना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में इस समय वर्तमान में चल रही है और इंदौर की बात करें तो इंदौर पहुंचने वाली और इंदौर के ही मुख्य नेता के रूप में नरेंद्र सलूजा को माना जाता है। ऐसे में नरेंद्र सलूजा का यात्रा के ठीक पहले कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ जाना कहीं ना कहीं एक बड़े तरीके का उन्होंने यहां पर मैसेज देने का जो काम है वो किया है। और इतना ही नहीं, देखिए उन्होंने सिख जो विरोधी दंगे हुए थे उसका जिक्र किया और कहा है कि जिस प्रकार से सिखों के साथ कांग्रेस ने और कमलनाथ ने जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था उसका उन्होंने लगातार अपने बयानों में जिक्र किया है। तो जाहिर सी बात है इसका जो माहौल है पूरे मध्य प्रदेश में बनेगा। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को क्या प्रभावित करने की कोशिश है। 10 सेकंड में बताइएगा, वक्त मेरे पास कम है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा भी इससे प्रभावित होगी। जब इंदौर में आएंगे, इंदौर में जब खालसा कॉलेज के पहले उनका रुकने का कार्यक्रम हुआ था, बाद में कैंसिल किया गया, सिख समाज जब वहां पर मौजूद रहेगा तो जाहिर सी बात इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो विरोध है, विरोध के जो स्वर हैं वो देखने को मिलेंगे। और ऐसे में मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी की यात्रा आएगी तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी को जो टारगेट है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा आ रही हो, जैसे कि बीजेपी पहले से कहती हो कि भारत जोड़ो नहीं, यहाँ पर कांग्रेस छोड़ो यात्राएं चल रही है। तो वैसी ही तस्वीरें अब मध्य प्रदेश में नजर आने आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटते हैं। तो नरेंद्र सलूजा जिन्होंने की कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और अब वो